हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अनन्या। और आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक। और हमारे नए टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट न्यूज एंड स्कीम्स। चाहे वो स्टेट की हो, चाहे वो कोई नेशनल न्यूज हो या स्कीम हो, या कोई इंटरनेशनल न्यूज हो। ये जो सेक्शन है ना बच्चों, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे किसी भी एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं, क्योंकि देखिए रोज कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज हमारी लाइफ में हो रही होती है जो न्यूज में दिखती है हमें। जैसे अगर हम रशिया यूक्रेन क्राइसिस की बात करें, वो हमें दिखता है, लेकिन उसके साथ हमारी क्या क्या इंपॉर्टेंस जुड़ी है वो जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई फर्स्ट स्कीम कोई गवर्नमेंट लेकर आ रही है, या फर्स्ट चीज कोई इंडिया में ऐसी हो रही है जो आज तक कभी वर्ल्ड में नहीं हुई है, तो इस टाइप की चीजें जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ना कि सब कुछ। तो बच्चों रद्दी उठा के ना पढ़े, जो मैं आपको करा रहा हूं वही करते रहे, फटाफट से आपके क्वेश्चंस बनते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए नेक्स्ट अपना हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड 108th edition of Indian Science Congress through video conferencing on 3rd of January 2023. The event will be held in, मतलब ये कहां पर हुआ है इवेंट। ठीक है, ये एक्चुअली हो चुका है, तो यहां आप इसको चेंज कर देना, was held in। ठीक है, तो ये कहां पर हुआ था, आपसे जगह का नाम पूछ रहा है। तो हमारे ऑप्शंस क्या है, नागपुर, इंदौर, जमशेदपुर, पंजाब। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। आप ये वेन्यू याद रखिएगा। और नागपुर कहां पर पड़ता है हमारा, महाराष्ट्र में। और नागपुर के क्या क्या फेमस है बच्चों, आपको पता ही होगा ना कि संतरों के लिए नागपुर बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन पर ही हम स्टिक करते हैं अपना। ठीक है, तो जगह कहां थी, नागपुर में ये हुआ था इवेंट। 108 इसका एडिशन था ये। ठीक है, तो इसका थीम क्या था, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट। मतलब आपको थीम से ही समझ आ रहा होगा कि जो इस बार का ये एडिशन है उसमें मेन फोकस क्या है, विमेन एम्पावरमेंट। इसके साथ साथ बच्चों वहां पे एक ट्राइबल साइंस कांग्रेस भी होस्ट हुई है, एक बच्चों के लिए भी जो कांग्रेस होती है वो होस्ट हुई है हमारी। तो ये सारे पॉइंट ऑफ जो क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और इसका एक स्टैटिक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पहला सेशन जो था वो कहां पर हुआ था। तो कब हुआ था, ये 1914 में हुआ था। ठीक है, ये इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है बच्चों। ये सिर्फ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वेन्यू कि कहां पर ये हुआ है और इसका थीम। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। So, our next question is Prajwala Challenge recently seen in news is launched by which ministry? ये पूछ रहा है जो प्रज्वला चैलेंज है ये रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, इसका मोटिव क्या है और ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एंड द लास्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो रूरल इकोनॉमी है उसको हमें ग्रोथ और आगे डेवलप करना है। तो इसका यही ऑब्जेक्टिव है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं लिख देती हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव भी याद रखना आप लोग। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द 100 मीटर सियोम ब्रिज इन विच स्टेट। ये एक ब्रिज है, अभी इन्होंने लॉन्च किया है, हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश। अरे बच्चों इसमें तो मैंने आंसर ही बता दिया। खैर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये कहां पर लॉन्च किया गया, अरुणाचल प्रदेश में अभी इन्होंने इनॉग्रेट किया इसको, सियोम ब्रिज। इसका नाम आप याद रखना, क्योंकि बहुत सारे ब्रिजेस या बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट या कोई भी मिनिस्टर होता है वो लॉन्च करता रहता है, इनॉग्रेट करता है, लेकिन आपको मतलब स्पेसिफिक लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहां पर ये इनॉग्रेट किया गया। जैसे अभी एक बजरंग सेतु भी था, वो भी इनॉग्रेट किया गया, लेकिन उसकी स्टेट जो है वो डिफरेंट है, वो कहां पर है, उत्तराखंड में। तो ऐसे ही यहां पर है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए जब भी मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात होगी तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए, इकोनॉमिकली भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना। So our next question is, recently the Jal Shakti Ministry has organized the first all India
स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर एट विच प्लेस। आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, पूछ रहा है वो वेन्यू, एंड द ऑप्शंस आर भोपाल, वडोदरा, राजगीर, जमतारा। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भोपाल, और भोपाल कहां पर है हमारा, मध्य प्रदेश में। और बहुत ज्यादा सुंदर जगह है ये, मैं पर्सनली मैंने विजिट किया है यहाँ पर, तो मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे सकती हूँ, बहुत सुंदर जगह है। उसके बाद ये देखिए जमतारा कहां पर पड़ता है हमारा, झारखंड में। इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी है, आई थिंक कभी टाइम मिले तो देख लेना आप बच्चे, ठीक है। तो इसका थीम क्या था, थीम है हमारा वाटर द विजन 2047। मतलब इस तक हमें जो वाटर के अगेंस्ट जो कंजर्वेशन है उसको इंक्रीज करना है, अवेयरनेस इंक्रीज करनी है, उसी के लिए हम ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हमने हेल्ड करी थी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023 बाय विच कंट्री। ये जो ग्लोबल साउथ समिट हुई है वो किसने होल्ड करी है, हाँ तो ये किसने होस्ट करी है बताइए। कंबोडिया, चाइना, वियतनाम, इंडिया, और ये होस्ट करी है हमारी खुद इंडिया ने। ओके, तो इसमें यहाँ पर एक आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट भी उसके साथ साथ हम उन्हें अनाउंस किया है इसी समिट में। और इस समिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वो मैं आपको बता देती हूँ। इस समिट का हमारा ऑब्जेक्टिव था कि जो भी हॉट बर्निंग इश्यूज हैं, स्पेशली रशिया यूक्रेन हुआ, या हमारी जो अप्रोच है वो जो साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज है उनकी तरफ कैसी होनी चाहिए, वही सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली भी, हिस्टोरिकली भी, और कल्चरली देखें उसके हिसाब से भी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी तक हमने बात करी थी वेन्यू की, अब हम बात करेंगे थीम की, क्योंकि थीम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है, सबका साथ सबका विकास, वसुदेव कुटुंबकम, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। नाम से ही पता चल रहा है कि हम किस बारे में यहाँ बात करना चाहते हैं, लोगों को एक साथ लाना चाहते हैं ताकि जो हमारे हॉट बर्निंग इश्यूज हैं हम उनको रिजॉल्व कर सके एक मतलब बातचीत के तरीके से। देखिए एक ये जो थीम है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपको पता है कि G20 समिट इस बार इंडिया होस्ट करने वाला है। तो ये जो थीम है ना वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारा उसी का थीम है। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है सबका साथ सबका विकास, तो जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, वो हमेशा इस टॉपिक पर एम्फसाइज करते हैं क्योंकि उनका मोटिव है कि सबको साथ में लेके हम डेवलपमेंट कर सके। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था, ठीक बात। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पर्पल फेस्ट कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है, एंड द ऑप्शंस आर इंदौर, वडोदरा, कासरगोड, पणजी। बताइए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पणजी। ये पणजी में होल्ड किया गया। और इसका ये जो पर्पल फेस्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी डाइवर्सिफिकेशन है इंडिया की, हम वहां पर जो डिस्पैरिटीज है उसको कम कर सके। जैसे देखिए जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं मिला है। तो इस फेस्ट के थ्रू कहीं ना कहीं जो हमारी डाइवर्सिटी है हम उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं और जो उनकी ग्रीवियंसेस है उनको रिड्रेसल देना चाहते हैं। तो इसका यही ऑब्जेक्टिव था। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। द 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस। इसमें पूछ रहे हैं ये जो हमारा 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ है वो कहां पर हमने इनॉग्रेट किया है। ऑप्शंस आर मेघालय, त्रिपुरा, असम, कर्नाटका। और इसका हमारा सही जवाब होगा कर्नाटका। और स्पेशली अगर हम स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो वो कहां पर हुआ था, हुब्बाली। ये एक जगह पड़ती है हमारी कर्नाटका में, यहीं पर ये इनॉग्रेट किया गया। तो इसका थीम क्या था, विकसित युवा विकसित भारत। डन। और नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 12th of जनवरी। मैंने आपको डेज एंड थीम्स के सेक्शन में भी ऑलरेडी क्वेश्चन करा दिया है। और ये हम किसकी बर्थ एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करने के लिए बनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, डेट याद रखिएगा। इस बार का थीम क्या है वो सब मैंने आपको इस क्वेश्चन में, मतलब एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यहां पर।
तो बस जो जो मैं बता रही हूँ फटाफट से अपनी नोटबुक में बस लिखते रहिए जो आपको इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ चीजें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास, ठीक है, हैज बीन लॉन्च फ्रॉम विच प्लेस बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन वर्चुअल मोड? हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, ऋषिकेश। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ जो हमारा असम में पड़ता है ना, वहां तक ये जाने वाला है। सो बच्चों ये हमारी कहां तक जाएगी? डिब्रूगढ़ से असम तक ये हमारी जर्नी होगी इस एमवी गंगा विलास की। लोकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहां से शुरू हो रहा है, कहां तक जाएगी, और भी कुछ कुछ फैक्ट्स जो इसमें याद रखने वाले हैं, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लीजिए, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी पॉइंट्स मैं आपको आगे बताऊंगी एकदम उसको अपने दिमाग में बिठा लेना, एकदम ऐसे घोट के पी लेना दवाई की तरह। तो इसके साथ साथ देखिए कि टेंट सिटी का भी हमने इनॉग्रेशन किया है वाराणसी में ही, यहां से भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे बन सकते हैं, सब मैं आपको यहां पर करा रही हूं। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? अराउंड 3200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हुए वाराणसी से 51 डेज की ये जर्नी कंप्लीट होगी हमारी। और कहां से शुरू होगी? ये वाराणसी से मैंने आपको बताया अभी अभी, और कहां पे जाएगी? डिब्रूगढ़ असम तक, वाया पटना साहिबगंज जो हमारा कहां पड़ता है? झारखंड, ठीक है। और पटना की बात करें, सभी को पता होगा कि बिहार में है, बिहार को कोई कैसे भूल सकता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद फिर ये कोलकाता जाएगी, उसके बाद ढाका, एक इंटरनेशनल जो हमारी नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, वहां से होते हुए ये गुवाहाटी पहुंचेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है आपसे पूछ ले कि एमवी गंगा विलास कितनी इंडियन स्टेट से होते हुए जाने वाली है। तो आपको पता होना चाहिए, एक बिहार है हमारी, एक झारखंड है, एक यूपी से तो शुरुआत हो ही रही है, उसके बाद हमारा कोलकाता आएगा, असम आएगा। टोटल कितनी हो गई हमारी? 1 2 3 4 5 मतलब जो स्टेट है वहां से ये जाने वाली है, और एक इंटरनेशनल हमारी कंट्री रहेगी, वो रहेगी बांग्लादेश। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी मैं आपको बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है तो वो एक्चुअल में आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, उस चीज की सिग्निफिकेंस को आपको समझना पड़ेगा। फिर बाद में मत बोलना मैडम आप बताते नहीं हो कुछ भी, सब कुछ बता रही हूँ मैं आपको साथ के साथ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, द सोल ऑफ स्टील चैलेंज वॉज रिसेंटली लॉन्च इन उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में लॉन्च हुआ है, ये जगह भी याद रखिएगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेम? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है अब, ठीक है। तो टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग विमेन डिस्क्रिमिनेशन, टू स्प्रेड द डिजिटल बैंकिंग अवेयरनेस, टू टेस्ट वंस हाई ऑल्टीट्यूड एंड्योरेंस, एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। So our correct answer is option number C, to test one's high altitude endurance। हमारा मोटिव है इसके थ्रू ये देखना, ये मैं आपको बता देता हूँ किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कौन है? वो है राजनाथ सिंह जी, ठीक है। कौन है? राजनाथ सिंह जी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू टेस्ट वंस हाई ऑल्टीट्यूड एंड्योरेंस, जो मतलब ऐसे एरियाज हैं जो वल्नरेबल है, वहां पर हम अपनी एंड्योरेंस चेक करना चाहते हैं कि हम कितना वहां पर सस्टेन कर सकते हैं और कितना हमारा जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उनको फुलफिल कर सकते हैं। तो इसका यही ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछ सकते हैं और किसने लॉन्च किया, इस टाइप का क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The American Indian Foundation has inaugurated India's first STEM Innovation and Learning Center at which place? Options है हमारे कर्नाटका, तेलंगाना, चेन्नई, मुंबई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये इंडिया में कोई भी फर्स्ट चीज हो रही है। जब भी इंडिया में कोई फर्स्ट चीज होगी, चाहे वो कोई फर्स्ट विमेन ने कोई अचीवमेंट ली है, कोई फर्स्ट स्टेट है हमारी, कोई फर्स्ट पॉलिसी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्या है? फर्स्ट हमारा। तो ये कहां पर होगा? ये चेन्नई में हमारा होने वाला है, ठीक है, यानी तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप भी सोच रहे होंगे मैडम तो सबको इंपॉर्टेंट बताती है, बट एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। बस कितना ही टाइम लगता है, देखो बच्चों, छोटी छोटी सी वीडियोस में आपके लिए बना रही हूँ ताकि आपको रिवीजन का स्ट्रेस ना रहे। एक दो बार भी अगर आप ये वीडियोस देख लेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निधि आपके निकट 2.0 प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च किया है?
एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा न्यूज में है आजकल, ये अपनी कुछ पेंशन स्कीम्स वगैरह को लेकर, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, थर्ड है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट, लास्ट वन इज नीति आयोग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 ईपीएफ। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इट इज बेसिकली अ ग्रीवियंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म एंड इंफॉर्मेटिव एक्सचेंज नेटवर्क फॉर एम्प्लॉयर्स। मतलब यहाँ पर आप अपने ग्रीवियंसेस को भी रिजॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, वो सब भी के थ्रू आप कर पाएंगे। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एंड द क्वेश्चन इज एशिया सेकेंड एंड कंट्रीज फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज। अगेन फर्स्ट, देखिए कोई भी चीज अगर फर्स्ट हो रही है तो वो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही कहा। तो ये भी क्या है? फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज इंडिया का, और एशिया का ये कौन सा है? दूसरा। बजरंग सेतु, स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी आपके साथ कि बजरंग सेतु कहां पर आ रहा है, तो इसका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? ऑप्शन से हमारे वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, राजगीर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऋषिकेश, उत्तराखंड। स्पेसिफिक लोकेशन पता होना जरूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको उत्तराखंड के दिखेंगे। अगर सिर्फ स्टेट पता होगी ना तो आप फंस जाओगे क्वेश्चन में, इसीलिए स्पेसिफिक लोकेशन जानना भी बहुत जरूरी है। और राजगीर हमारा कहां पर पड़ता है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 30th नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? एंड द ऑप्शंस आर अहमदाबाद, गुजरात, जो अहमदाबाद हमारा कहां पे पड़ता है? गुजरात में। बोध गया जो बिहार में है। थर्ड इज कासरगोड, कर्नाटका में। लास्ट वन इज थिरुवनंतपुरम, जो हमारा है केरला में। आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कासरगोड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अहमदाबाद। ये कहां पर हो रहा है? हमारा अहमदाबाद में। डन। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर मेंटल वेलबींग। इसमें थीम भले ही इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन रिमेंबर वेन्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना एकदम। हमारा अगला सवाल है आज का, क्वेश्चन नंबर 15। हु हैज बीन अपॉइंटेड स्टेट आइकन फॉर बिहार बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार? किसको अपॉइंट किया है स्टेट आइकन? ऑप्शन से पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा, मैथिली ठाकुर, लास्ट वन इज रवि कृष्णन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? मैथिली ठाकुर, ठीक है। और बहुत अच्छा गाती है ये, मैंने इनको मतलब कई बार सुना है, यूट्यूब वगैरह पर इनके वीडियोस भी देखे, बहुत सुंदर गाती है बच्ची, ठीक है। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना? जैसा मैंने आपको क्लास की शुरुआत में भी बताया था कि अगर कोई स्टेट कोई स्कीम लॉन्च कर रही है, वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो CUET हो, लॉ एंट्रेंस हो, या कोई और एग्जाम हो, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। ऑप्शन से हमारे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, और इसका हमारा करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। ये भी स्कीम पे स्कीम ही लॉन्च करता रहता है, जैसे तारीख पे तारीख वाला है ना, ऐसे ये स्कीम पे स्कीम, चाहे ऑब्जेक्टिव फुलफिल ना हो, लेकिन स्कीम तो भैया हम लाएंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आप नंबरिंग ठीक कर लेना बच्चों इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17, नंबरिंग ठीक कर लेना। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम, हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? देखिए इस क्वेश्चन से अब क्या हुआ है, आपको 2-3 इंफॉर्मेशन मिल गई। एक तो कि बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहां पर है, वो आप मुझे अभी बताएंगे, ठीक है। दूसरा, ये इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है, और अभी यहाँ पर एक इवेंट भी हुआ है भुवनेश्वर और राउरकेला में, तो उस वजह से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये स्टेट। वो मैं आपको स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में पूरा कवर कराऊंगी, फिलहाल आप मुझे बताएंगे यह है कहां पर। ऑप्शन से हमारे उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और केरला। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा। देखिए जब भी एक छोटी सी ट्रिक है, आपको समझना है ना कि अगर कोई हॉकी बेस्ड क्वेश्चन है
तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो अगर आपको ऑप्शन में उड़ीसा दिख रहा है तो वही लगा देना, क्योंकि 99% चांसेस है कि आपका सही होगा, क्योंकि मेजर इवेंट जो है हॉकी के हैं वो उड़ीसा में ही होते हैं। ठीक है, तो कुछ समझना है तो उड़ीसा, आंख बंद करके, जय माता दी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 18। एक एक अब बढ़ाते रहना क्योंकि नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गई है, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी टू एंश्योर राइट टू साइट। अगेन एक स्टेट ने कोई रिलीज करी और फर्स्ट स्टेट है इंडिया की, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो स्टेट कौन सी है, और हमारे ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और राजस्थान। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। तो हमारा ये स्कीम है नई जो इंडिया की फर्स्ट है, वो राजस्थान ने लॉन्च करी है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 ही अभी 19 हो जाएगा बच्चों, खुद ही भूल जा रही है मैडम आपकी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अडॉप्टेड द यूरो एज इट्स करेंसी एंड बिकम द 20th मेंबर ऑफ यूरो जोन, एंड द ऑप्शंस आर यूक्रेन, अल्बानिया, बेलारूस, क्रोएशिया। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 4, क्रोएशिया। इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, और ये देखिए 20वां मेंबर ही यूरोजोन का बन गया है, क्रोएशिया। सो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20th। विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ मेडिकल इमरजेंसी। अगर कोई देखिए एक बार ये यूके जो है हमारा ब्रिटेन, उसने क्लाइमेट इमरजेंसी लगाई थी 2019 में फर्स्ट टाइम, तो वो क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम्स में पूछा गया था। तो अब किसी ने क्या लगाई, मेडिकल इमरजेंसी, और रिसेंट की है तो इंपॉर्टेंट है। आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ चिल्ड्रन डाइंग ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड अदर डिजीजेस कॉज्ड बाय इलीगल गोल्ड माइनिंग। किसने लगाई है ये मेडिकल इमरजेंसी, अर्जेंटीना, पेरू, वेनेजुला, ब्राजील। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, ब्राजील। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्राइबल विंटर फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। देखिए यहां से थोड़ा सा आप ट्रिक भी लगा सकते हैं कि अगर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल की बात हो रही है तो हो सकता है किसी हिली स्टेट में हुआ हो, कोई ठंडी जगह पे हुआ हो। तो ऑप्शंस क्या है, मेघालय, हिमाचल, मिजोरम, जम्मू कश्मीर। यहां पर अब आप फंस सकते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, जम्मू एंड कश्मीर इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन क्या है हमारा, इंडिया फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व इज टू बी स्टेब्लिश्ड इन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा, देखना आप लोग। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, लद्दाख। तो कहां पर होगा, ये होगा लद्दाख में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए ये जो क्या है फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व, इसका मतलब वो ऐसी जगह पे कुछ स्टैब्लिश कर रहे हैं कि जहां पर एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज्यादा क्लीन है। मतलब हमारी जो रीच है, जो हम स्काई को देखने का, ऑब्जर्व करने का जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो पॉल्यूशन फ्री होगा। तो कहां पर ये हो रहा है, लद्दाख। और स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो कहां पे, हानले। ठीक है, जगह का नाम याद रखना, हो सकता है कि स्टेट ना दे आपको, जगह ही बोल दे, तो हानले होगा आंसर। सो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। India's premier show on technical textiles, Technotex 2023, held in पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, सिकंदराबाद। सो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा मुंबई, ये करेक्ट आंसर है इसका। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इन कोलैबोरेशन विद फिक्की। ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन पे अपनी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि कहां पर है ये। और चलिए क्वेश्चन भी मैंने बता दिया ऑलरेडी, गोवा में है, लेकिन इसका जो नाम है वो किसके नाम की बाद में रखा गया है। ऑप्शन है हमारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शहीद भगत सिंह, मनोहर पर्रिकर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, जो हमारे फॉर्मर सीएम थे यहाँ के
मनोहर पर्रिकर, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि इस एक स्टेडियम का नाम दे दिया, वो पूछ लेंगे किस स्टेट में है, क्योंकि जनरल टेस्ट ये इसी के बारे में है कि आपको जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हर चीज की। सो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, द 9th एडिशन ऑफ वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस was inaugurated at which place? And the options are Mumbai, New Delhi, Hyderabad, Panaji. And the correct option is option number 4, गोवा। कहां पर हुआ है? गोवा में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 25 होना चाहिए था, लेकिन अब है ये 26। तो ये जो क्वेश्चन 26 है वो भी मैं आपको फटाफट से करा देती हूँ। क्वेश्चन क्या है? द 8th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल वॉज हेल्ड एट भोपाल, इंदौर, सूरत, हुब्बाली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भोपाल। कहां पर है भोपाल? हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर कहां पड़ता है ये आप मुझे बताएंगे। सूरत तो सबको पता होगा कि गुजरात में है, बहुत ज्यादा फेमस है किसके लिए? डायमंड के लिए। और हुब्बाली कहां पर है? मैंने ऑलरेडी आपको भी बताया था, ये हमारा पड़ता है कर्नाटका में। तो इसका थीम क्या है? थीम है हमारा सेल्फ रिलायंट इंडिया, G20 विजन ऑफ इंडिया इन 2023। आपको पता है कि गवर्नमेंट सेल्फ रिलायंस इंडिया को बनाने में लगी हुई है, और तो थीम भी हमने उसी के बेसिस पे रखा है। ये क्वेश्चन जो भी मैंने आपको 25-26 कराए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अगले पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक है ना, ये जो मैं आपको करा रही हूँ स्कीम्स और इंपॉर्टेंट न्यूज वाला, बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन इस सेक्शन से आते ही आते हैं। तो मिलेंगे अब अपने नए सेशन में इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।